जय माता दी बच्चों, ठीक है। कल नरेशन की पहली क्लास थी, ठीक है। आज हम दूसरी क्लास देखेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जहाँ पे हमने कल क्लास को बंद किया था ना। क्लास को कहाँ पे ओवर किया था हमने कल? यहाँ पे बात हो रही थी, राइट। सॉन अपॉन 1 2 3, जिसमें 1 2 3 पर्सन को इंडिकेट करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। और ये हमको देखना कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि जो पार्ट इनोटेड कॉमास के अंदर होता है, राइट। और ये चीज कहां पे देखना है हमको? रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। रिपोर्टिंग वर्ब के आसपास देखेंगे आपको चीजें मिल जाएंगी। S stands for subject and O stands for object and N stands for no change। तो बात ये थी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया है तो वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज लिखा गया, ठीक है। यहां तक बात हो गई थी। अब दूसरी बात ये हुई कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम आप जो पर्सन, जो केस, जो नंबर, आप समझ में ना, रिमूव करते हैं, वही नंबर, वही केस ऐड भी होगा। मतलब आप जो चीज हटाओगे वही चीज एज इट इज ऐड भी होगी, सही है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कंफर्म ना, राइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? आने दीजिए, कौन है, आइए। बेटा आप दोनों को लेट होता है डेली, ये डेली की बात है ना। कुछ जरूरी वजह है कोनो? तो फिर छूटते तो सब लोग साथ में ही है। फिर क्या आज मैं राइट कर रही थी। डेली नहीं करते हो राइट? फिर आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं बेटा, मैं रोज की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? रोज की बात कर रहा हूं। बैठो। फिलहाल आपकी लाइफ है, अपने अकॉर्डिंग जी, क्या दिक्कत है? मैं सिर्फ कह सकता हूं। समझ में आई बात ना? मैं से मतलब एक टीचर कोई बात आपसे रख सकता है, बस मानना न मानना वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन जैसे क्या होता है बेटा ना, जैसे सब साथ में आते हैं तो क्लास रन कर जाती है। 8:15 पे क्लास रन हुई है, टाइमिंग 8 बजे की है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, और ये बात आप तब समझ पाएंगे जब आप खुद यहां आएंगे। और ये बात अगर आपको एहसास करना है तो आप अपने घर के आसपास किसी छोटे बच्चे को 2-4 दिन पढ़ाइए, और तीसरे दिन उसको अगर जम के आप नहीं मार दीजिएगा तो बताइएगा। आप मार देंगे, आप हाथ छोड़ देंगे, क्यों जानते हो? आप झेल नहीं पाओगे, आपको लगेगा ना यार इतना हम अपना एफर्ट दे रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइमिंग 4 बजे रखो, शाम को 4 बजे, ठीक है ना। जब आप टाइमिंग रखते हैं तो आप किसी को पढ़ाओ, सब समझ में आएगा कैसा फील होता है। तो जब आप 4 बजे टाइमिंग रखते हैं तो पता है आप 4 बजे मेंटली प्रिपेयर होते हैं एक्चुअली क्लास लेने के लिए ना, उसके लिए पहले से आप रेडी रहते हैं, तो आप क्लास 4 बजे से लेते हैं। मान लीजिए वही बच्चा 4:30 बजे आए, 4:20 तक आए, फिर स्टार्ट तो क्लास 4 बजे से होनी है। कायदे से तो आपको 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। देख लीजिए क्या है कैसे। मैं बस इतना करूं बेटा ना, समय से आओगे तो
आप भी मतलब जैसे घर से निकले हो तो पढ़ने के लिए निकले हो, तमाशा करने के लिए तो निकले नहीं है कोई। अच्छा, जिसको तमाशा भी करना है तो कोई रोक भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। जिसको जो करना है दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तमाशा भी करना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको तमाशा करने से नहीं रोक सकती। माँ बाप नहीं रोक सकते, हम लोगों की क्या हिम्मत। समझ में आ रही बात ना। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, हर घर की बात है। जिस घर के बच्चे लायक हो जाते हैं, लायक का मतलब ये है कि बहुत एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे रहे हैं दिमाग, गार्जियन के दिमाग पर, तो चीजें अच्छे से रन कर रही है। आगे से ध्यान देना इस बात पर बेटा, और क्या बताए। ये कुछ मतलब है नहीं ना, डेली मतलब ऐसे कुत्तों की तरह भागते रहो, मतलब कुछ नहीं निकलेगा। समझ रहे हो ना। तो वो फीलिंग आने लगती है कि ऐसा कुछ है क्या। जैसे अगर मतलब डेली कुछ चीज, कोई चीज कही जा रही है और आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसका देखो दो मतलब सीधा सीधा निकलता है। ये तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कह रहा है। समझ में आई बात ना। और इसका फिर एक दूसरा पहलू ये भी है कि घर पे भी आपका रवैया यही होगा कि माँ बाप क्या करें, बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता होगा आपके दिमाग पे। वो बोल रहे हैं कुछ, हम कर रहे हैं कुछ, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग कहेंगे और हम अपने अकॉर्डिंग जिएंगे। उसमें कोई रोक नहीं पाएगा बेटा। मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूं आपसे, आप समय से आ जाओ, समय से चले जाओ। मतलब क्लास डिस्टर्ब होती है ना, इसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये डेली डेली का शायद रवैया बन चुका है, डेली लेट आते हैं आप लोग। तुम्हारा क्या था पीटी आज? समय से निकलिए ना। बाकी जो नहीं आए हैं अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं। समझ में आया भैया। और मैं तो बार बार कहता हूँ यार, ना पढ़ने का मन है, ढंग से आराम से घर बैठो, ठंडी में क्या जीव देने की जरूरत है फालतू में। काश आप समझ पाते कि कितना कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि रीजन क्या बेटा ना, ऐसे बीच में आप आओगे फिर डिस्टर्ब सब होंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई दिक्कत उंगली में है तो पूरे शरीर में कोई दिक्कत, पूरे शरीर में पूरा एक्टिविटी चेंज हो जाती है इंसान की। समझ रहे हो ना। क्योंकि जुड़ा तो हमसे ही है ना। तो उंगली अच्छी होगी तो बड़ा अच्छा फील आएगा। किसी दिन इसमें जख्म लग जाएंगे, किसी दिन सुई चुभ जाएगी, फिर देखिए पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है ना। क्योंकि वो उंगली हमारी ही है, दूसरे कटेगी तो दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से ऐसा नहीं कि फिर ये दिमाग, सर आप क्लास चलाइए ना, क्या दिक्कत है, हम ही लोग तो लेट आते हैं। समस्या है कि जैसे एक मान लीजिए पूरा एक शरीर है, हम सब मिलकर एक शरीर का निर्माण कर रहे हैं अगर, तो उसमें से अगर उंगली में तकलीफ है, अंगूठे में तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है, तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। छोटे बच्चे नहीं आप लोग, समझदार हैं, समझिए इस चीज को। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। समझ में आया बेटा। तो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन आया है तो वो चेंज नहीं होता है। फिर ये बात हुई आपसे कि जो नंबर, जो केस आप रिमूव करोगे, वही नंबर वही केस आप ऐड भी करोगे। दूसरे सब मतलब एक चीज और क्लियर कर लीजिए इस चीज को थोड़ा सा और वाइड रेंज में समझने के लिए, कि जो चीज आप हटाओगे वही चीज आप ऐड भी करोगे। जो चीज जैसे हटाओ, कैसे लेट हो गया भाई? हाँ क्या? अरे कोई रीजन रहा होगा, नींद देर खुली होगी और क्या। चलो आ जाओ, समझ में आई बात। जो चीज आप डाइट से रिमूव कर रहे हो वही सेम चीज आप ऐड भी करेंगे, ये जान लीजिएगा। सेम चीज एकदम ऐड होगी। जैसे आपने अगर डाइट से किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, माई आ गया, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका, मान लीजिए ही है,
क्या है? ही। अब फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही हिज लिखा गया है ना, यानी वो ही का क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो अब जब सॉरी माई लिखा गया है सपोज करिए, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो। जब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट क्या था? ही था। तो अब ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इंडायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते समय आप डायरेक्ट से जो चीज रिमूव करोगे, इंडायरेक्ट में वही चीज ऐड करोगे। यहां तो कोई समस्या? ये बात हमने ऑलरेडी कल कर लिया था, राइट? अब इसके आगे देखते हैं। देखिए आगे बात ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी हियर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब बेटा हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किसमें? प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो देखिए क्या होगा? जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, और उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक, इस पर विशेष फोकस करिएगा। रिपोर्टिंग पर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में आएगी तो कैसे आएगी? देखिए, पहला एक वर्ड लेते हैं से, हम एक वर्ड लेते हैं क्या बेटा? से, और इसी अकॉर्डिंग हम सारी चीजें देखते हैं, ठीक है ना? आइए, से टू V1 है, आप जानते हो, तो V1 और V5 कहां लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो से और सेज टू हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर सेइंग टू हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव सेड, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज हैव बीन, यहां पे बीन कॉमन समझिएगा आप, ठीक है? दैट मींस हैज बीन एंड हैव बीन, ऐसा, ठीक है? हैज बीन, हैव बीन, सेइंग। समझ में आ रही बात ना? तो प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होने का मतलब ये है। अच्छा, बुक्स में भी और अक्सर जब हम आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम हमको ये चीजें मिलती हैं, ये दोनों चीजें ना, से टू या सेज टू, अक्सर प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आ रही है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म में नहीं आ सकती। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर कहा जाएगा तो प्रेजेंट का मतलब पूरा, प्रेजेंट के चारों एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक रिपोर्टिंग वर्ब इस फॉर्म में भी आ सकती है। आई बात समझ में? तो अभी कैसे चेंज करते हैं उसको हम आप जब सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे तो बताएंगे, राइट? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी आपकी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगी ना। असर्टिव होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होगी, इंटरोगेटिव होगी तब रिपोर्टिंग वर्ब क्या चेंज होगी, क्या कंजंक्शन साइड होंगे, तो वो यहाँ नहीं, हम जब सेंटेंस को करने लगेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना? अभी जो बेसिक रूल, एक फंडामेंटल आप समझ गए ना, मतलब नरेशन को पढ़ने के लिए हमको एक बेसिक जानकारी जितनी होनी चाहिए उस पर हम बात कर रहे हैं, मतलब। और ये सारी चीजें हर जगह अप्लाई होंगी, हर जगह, चाहे सेंटेंस हमारा असर्टिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे एक्सक्लामेटरी हो, और चाहे ऑप्टेटिव हो, हर जगह अप्लाई होगा ये जो बेसिक रूल हम आप बात कर रहे हैं, राइट? ये हम असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए हम आप नहीं पढ़ रहे इसको, ये वो रूल्स हैं, ये वो तरीके हैं जो हर जगह अप्लाई होंगे। क्लियर है? अब ऐसे ही अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें आ जाएगी बेटा? फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या है? विल, शैल, से, ठीक है? विल, शैल, बी, यहां बी कॉमन है, राइट बेटा? यानी कि विल बी और शैल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट? फ्यूचर परफेक्ट, ओ सॉरी, शैल बी और से, आईएनजी फॉर्म आएगी ना वर्ब की। विल, शैल, हैव,
सेड V3 आएगा। नेक्स्ट विल सेल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म आएगी बेटा वर्ब पे, ठीक है ना। तो जब हम आप बात ये करें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। तो प्रेजेंट मतलब ये है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी इन सभी फॉर्म्स में आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे ऐसे और ऐसे भी, समझ में आई बात। और फ्यूचर में वही चीज, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समझ में आ रही बात। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का चेहरा देख लीजिए खूब अच्छे से, प्रेजेंट में होगी तो ये मिल जाएंगे आपको और फ्यूचर में होगी तो ये मिल जाएंगे। अगर ये हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी प्रोनाउन संबंधी जो चेंजेस हैं 1/123 वाला जो रूल है, ठीक है ना, ये हमेशा लगेगा। कोई दिक्कत? ओके, ये तो बात ये हो गई टेंस चेंज कब नहीं होगा। अब बात ये करते हैं कि टेंस चेंज कब होगा, राइट। जब सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अभी हमने बात किया कि टेंस कब चेंज नहीं होगा, अब बात ये करेंगे कि टेंस चेंज कब होगा। आई बात समझ में? तो देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी, सॉरी प्रेजेंट तो हो गया ना, यस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किसमें होगी बेटा, पास्ट में होगी, और जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच किसमें होगी, प्रेजेंट में होगी। कंडीशन देख लीजिएगा दोनों की, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी, पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने का मतलब क्या है, हमने एक वर्ड लिया था से ना, उसी को मानकर चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में V2 आता है तो क्या हो जाएगा, सेड टू। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज, वर, सेइंग टू, क्लियर ना बेटा। ये टू तब आएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है आपको। हैड सेड पास्ट परफेक्ट, राइट, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन, हैड बीन सेइंग। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये चीज। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच किस में होगा बेटा, प्रेजेंट में, तो रूल क्या लगेगा, देखिए रूल लगेगा बेटा 1 2 3 4 अपॉन 1 2 3 4, राइट। अब ये है क्या, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये चारों टेंस के नाम है, आई बात समझ में ना। चारों टेंस मतलब ये चारों एस्पेक्ट्स हैं ना, वो प्रेजेंट के और ये पास्ट के, ठीक है। अब देखिए, ये प्रेजेंट के हैं चारों टेंस और ये पास्ट के चारों टेंस हैं, ठीक है ना। एरो देखिएगा, ये आई बात समझ में, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। कब होगा ध्यान समझो। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में मिली बेटा और रिपोर्टेड स्पीच मिली प्रेजेंट में, तो क्या करना है आपको, एक के नीचे एक, दो के नीचे दो, तीन के नीचे तीन, चार के नीचे चार। दैट मीन्स प्रेजेंट में अगर आप बात करें तो चार ही एस्पेक्ट तो हमारे पास, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। टेंस अब जोड़ दोगे तो टेंस बन जाएगा। देखो तो पहला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आई बात। तो अगर रिपोर्टिंग और पास्ट और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में,
प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एरो देख रहे हो ना, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल की अगर हम आप बात करें, एक एग्जाम्पल भी इसका देख लीजिए, और इसके पहले वाला का भी आपको दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। मान लीजिए एक सेंटेंस हमारे पास आया, अभी मैं सिर्फ जो रूल आपको बताता हूँ पूरा ध्यान उस पर रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो गई, क्या हो गया, उस पर ध्यान नहीं, जितना आप पढ़ो बस उतना फोकस करना, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, ही सेज टू मी, आई एम लिंक। लिखने का तरीका यही होता है बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच आप लिख लेते हो, कॉमा लगाते हो, फिर डबल इंडोर कॉमास स्टार्ट होते हैं और उसमें अपनी बात आप रिपोर्टेड स्पीच लिखते हो। पंक्चुएशन लगता है जो भी सेंटेंस होता है, और फिर डबल इंडोर कॉमास को क्या किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। कंफर्म है। आइए इनडायरेक्ट मेथड से में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हमने लिख लिया, रिपोर्टिंग और देखो सेज टू है, यानी कि सेज यानी B5 है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि रिपोर्टिंग हमारे किस में बेटा, प्रेजेंट में। किसमें है, प्रेजेंट में, और ये भी किसमें है, प्रेजेंट में ही है। समझ में आई बात ना। अब ध्यान समझना, मैं बात इसकी कर रहा हूं, अगर रिपोर्टिंग, अब देखो यहाँ पर सेज टू है, प्रेजेंट हो गया, अगर विल से होता, विल से टू मी, तो फ्यूचर हो जाता। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में चाहे जो टेंस आएगा वो बदलेगा नहीं। समझ में आई बात ना, चाहे यहाँ प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, जिसमें है उसी में रहेगा, उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। बाकी जो प्रोनाउन संबंधित चेंजेस हैं वो होंगे, यानी कि जो 7/123 वाला रूल है वो हमेशा लगेगा। मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आया है तो चेंज नहीं होगा। ये कंपलसरी रूल है, मैंडेटरी है, हर जगह लगेगा, टेंस चेंज नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये कैसे बदलेगा इसको अभी ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है ना। सेज टू का, अब बेटा देखो ये B5 है, तो जो चेंज होता है वो भी B5 में ही लिखा जाएगा, तो टेल्स में चेंज होता है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। आप आगे फोकस करो। कंजंक्शन दैट लगता है, हमने लगा दिया, ठीक है ना। अभी आपने ये रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो गई और कंजंक्शन कैसे लगा, इसको आपने नहीं पढ़ा है, इस पर आपको फोकस भी नहीं करना है। आपने क्या पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट में आई है ना, ठीक है। अब कंजंक्शन बात, अब देखो, अब आपने ये पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी यही है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है, इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ध्यान देना, नंबर भी देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे बी होता और यहाँ पर ही है ना, तो यहाँ दे लिखा जाता। क्यों लिखा जाता, क्योंकि बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो पर्सन तो आपने चेंज कर दिया, नंबर भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहां पर आई क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही क्या था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर दोनों का सेम है, पैरेलल है, राइट। अगर यहां पर बी होता तो यहां पर फिर क्या, डेट के बाद क्या आता बेटा, दे आता। क्यों, क्योंकि बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर हम प्लूरल हटा रहे हैं तो प्लूरल ऐड भी करेंगे, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और सुनो नाउन नहीं, नाउन तो हमेशा थर्ड पर्सन होगा, ये प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन ही आएगा। नहीं तो अगर किसी को चले कि सर राम एंड श्याम लिख देंगे, कुछ और लिख दोगे, क्यों लिख दोगे भाई, हाँ। बस वाला सिस्टम देखे हो ना, कहीं पर देखे हो, लेडीज बैठी हैं तो 50 लेडीज जेंट्स जाके बैठ जाते हैं, तरीका गलत है ना। ठीक वैसे अगर प्रोनाउन हटाओगे तो प्रोनाउन ही आएगा। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या है प्रोनाउन में, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज दे, राइट। तो अगर बी होता बेटा तो दे आता। अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सेम है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्लियर है। आई एम प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, टेंस चेंज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो टेंस चेंज नहीं होता है, प्रोनाउन हमने चेंज कर दिया है। अब देखो आई के अकॉर्डिंग क्या लगा था बेटा,
आई एम लगा था क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ आई एम लगता है, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, लगा दीजिए और B4 का B4 ही रहेगा, बन गया इनडायरेक्ट। यहां तक कोई समस्या? ठीक है। अब ये जो अभी रूल हमने लिखा अब उसको देख लीजिए कि रिपोर्टिंग किसमें होगी बेटा, पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में। देखिए सेंटेंस हमने लिखा, सेंटेंस वही रखते हैं, ही सेड टू मी। यहां तक क्लियर है? रिपोर्टिंग स्पीच हमारी कंप्लीट हो गई। अब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कि आप क्या लगाओगे, यानी कि हम उसको सेपरेट करते हैं, राइट, कॉमा लगाकर, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम स्टार्ट करेंगे, फिर अपनी बात लिखेंगे, ठीक है। ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग, सेम रहने दीजिए क्योंकि हमें समझना है ना। पंक्चुएशन लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमास को हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए आप सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग पर सेड V2 है ना, से की V2 है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस, पास्ट एंड डेफिनिट। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है बेटा, आई एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्या है, प्रेजेंट में है। सेम चीज है कि नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में। तो ही सेड टू का हम बेटा पास्ट में कर देते हैं टोल्ड में। अब टोल्ड क्यों है उस पर फोकस नहीं करना आपको, बस इतना देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो उसका टेंस हम चेंज करेंगे, राइट। कंजंक्शन आ गया, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए। अब देखिए फिर फर्स्ट पर्सन है बेटा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, और यहां रहा बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो यही रूल तो लगाओगे। तो दूसरे नंबर पे कौन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट में दूसरे नंबर कौन है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, राइट। और V4 का V4 ही रहेगा बेटा क्योंकि वही लगता है, दैट ही वाज प्लेइंग। समझ में आई बात, ये बन गया। यहां तक कोई दिक्कत, ये रूल समझ में आया, एग्जांपल समझ में आया, ठीक है। आगे अब देखिए आप अभी की कंडीशन हमने क्या देखी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट, तो हमने रूल लगाया 1 2 3 4, 1 1 2 3 4। अब देखेंगे तब क्या होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी हमारी, क्लियर है ना। तो देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में होगी बेटा, पास्ट में होगी, और रिपोर्टेड स्पीच ये भी किस में होगी, पास्ट में। आई बात समझ में ना, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में, तो रूल लगेगा 1 2 अपॉन 3 4। इसके पहले एक प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक पास्ट को, यहां दोनों पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई बात समझ में, ये भी और ये भी पास्ट, लेकिन ध्यान देना कि ऊपर से नीचे नहीं जाना बेटा, नीचे से ऊपर, एरो देखना हमेशा। समझ में आई बात ना, ठीक है। तो पास्ट का पहला टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट आया है, तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, राइट। और अगर वहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आया है तो चौथा टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, he said to me you played very well, right? ओके अब देखिए आप
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में बेटा V2 लगा है। अब यहाँ पे देखो प्ले की सेकंड फॉर्म आई है प्लेड। अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो है फैमिली की ऑक्सिलरी इसके पहले होती। आई बस में, तो थर्ड फॉर्म नहीं है, कौन सी है बेटा? सेकंड फॉर्म है। रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है। ये वाला रूल लगेगा बेटा, ठीक है। कंजंक्शन लगा दिया हमने। आई बस में अब देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन आया है बेटा? सब्जेक्ट आपका सेकंड। सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं बेटा, पूरे सेंटेंस में चाहे जहां भी आएगा फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, वो हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। कोई दिक्कत? तो सेकंड पर्सन आया रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बेटा? मी। अब देखना कौन सा केस रिमूव कर रहे हो आप? सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव ही आएगा। आई बात समझ में? तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? आई होता है। आ गया, कंफर्म ना? टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और वो भी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है। V2 किस में लगता है? पास्ट एंड इंडेफिनिट, ठीक है ना। और मात्र दो टेंस ऐसे हैं बेटा जिसके जब सेंटेंस हमारा असर्टिव प्रकार की अगर बात करें तो असर्टिव, और अगर सेंटेंस की फॉर्म की बात करो तो पॉजिटिव। समझ में आई बात ना? जब सेंटेंस हमारा असर्टिव और पॉजिटिव फॉर्म में होता है तो मात्र दो टेंस ऐसे हैं जिसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आती है, ना कि कोई ऑक्सिलरी। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है ना? तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगी, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पहला टेंस है ना, तीसरा टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा बेटा। तो पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड लगा देंगे। मेनू की थर्ड फॉर्म लगती है और प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है, ठीक है। और वेरी वेल, वेरी वेल लिख देंगे, एडवर्ब है हमारा। कंफर्म? कोई दिक्कत? यहां तक एकदम क्लियर है? ओके। अब एक छोटी सी बात और, ये बात ये है, ये आज की क्लास का आखिरी रूल है, ध्यान से समझना। सॉरी। जैसे देखिए, हमने देखा बेटा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन तो आया है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? आइए देखते हैं। एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल लिखा, ही सेड, राइट, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, यू आर रीडिंग। ठीक है ना? अब ध्यान समझिएगा, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पर्सन आया बेटा? सेकंड पर्सन आया। क्या रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना। तो ये कंडीशन याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी फिर। लेकिन यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। वी डोंट हैव रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट। फिर क्या करेंगे? करना ही है बेटा, अब आपको यहां पर सपोज करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, और ऐसी सिचुएशन में हम आप टोटली फ्री होते हैं, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो ऑब्जेक्ट यहां पर आप सपोज कर रहे हो उसी का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव केस लगाइएगा। आई बात समझ में? जैसे सपोज करिए ऑब्जेक्ट नहीं है और हमने मान लिया कि यहाँ ऑब्जेक्ट हम क्या मान लेंगे? हिम। लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए। आई बात समझ में ना? हिम अगर आपने मान लिया तो ये सब्जेक्टिव केस है ना, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो कंडीशन बाद क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। समझना मेरी बात को। अब अगर आपने मी माना तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अगर आपने क्या माना? देम माना तो क्या हो जाएगा? दे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप टोटली फ्री होते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आगे चीजें रन करेंगे, ठीक है।
हाँ, बस यही सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट जरूर देख लेना। इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट मतलब जब रिपोर्टिव स्पीच में जो बात लिखी गई है वो सिंगुलर के लिए लिखी गई है कि प्लूरल के लिए लिखी, इतना जरूर देखिएगा। आई बात समझ में? अगर बात सिंगुलर की है तो भैया हिम और मी चाहे जो मान लेना उसके अकॉर्डिंग लिख देना। हिम मानना तो ही, मी मानना तो आई। लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट हमारा मीनिंग कैसा कैरी कर रहा है, प्लूरल की, तो हम ऐसा ये मानकर चलिएगा, दिम मानकर चलिएगा और फिर इसी के अकॉर्डिंग चीजें रन कराइएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो यू आर रीडिंग मतलब तुम पढ़ रहे हो ना, दैट मीन्स सिंगुलर कंसीडर हो रहा है, राइट? तो इन दोनों में से कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पर ही कंसीडर किया, ही को हमने सपोज किया, तो सब्जेक्टिव केस को रिमूव कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब अभी बताएंगे कब चेंज होगी कब चेंज नहीं होगी, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने चेंज नहीं किया। हमने क्या लगा दिया बेटा? असर्टिव का कंजंक्शन लगा दिया हमने। अब देखिएगा जरा, सेकंड पर्सन आया, सब्जेक्टिव केस में है, अब सिंगुलर कंसीडर हो रहा है तो हमने हिम ऑब्जेक्ट मान लिया, राइट? तो क्या लगा देंगे? ही, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बेटा? पास्ट में है, और ये प्रेजेंट में था ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो जिस प्रेजेंट में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी और यहाँ रिपोर्टिव स्पीच प्रेजेंट में होगा, तो जिस प्रेजेंट में वो रहेगा सेंटेंस उसी के पास्ट में चला जाएगा, ऐसा समझ लो। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, ही के साथ बेटा वाज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राइट? वाज लगा दिया, अब V4 का V4 ही रहेगा। समझ में आई बात? तो यहां पर आपको समझाना ये था कि अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा है। लेकिन ये भी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन तो आ जाएगा, मैं बार बार फिर आपसे कह रहा हूं बेटा, सब्जेक्ट रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, पॉजेसिव केस भी आ सकता है, तो जो रिमूव करना वही ऐड करना, बस इतनी सी बात है। तो अगर यहां पर सेकंड पर्सन आया रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लीजिए नहीं है आपके पास, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, आप फ्री होते हैं। बस मैंने वही बताया ना कि मीनिंग देख लेना थोड़ा सा, सेंस कॉन्टेक्स्ट के एज पर कॉन्टेक्स्ट। सिंगुलर कंसीडर होगा तो सिंगुलर, और प्लूरल कंसीडर होगा तो देम के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर प्लूरल लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है ना? ठीक है, अब आज की क्लास को हम आप यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। बाकी बची हुई बातें आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जितनी बात आज हुई वो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कंफर्म है ना? ठीक है। और एक छोटी सी बात ये है कि अब उस फेज में आप आ रहे हैं जब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे ना कि क्या है कैसे नहीं है, राइट? कोई बड़ी परीक्षा को टारगेट करेगा, कोई छोटी परीक्षा को टारगेट। परीक्षा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, हर बच्चा अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी पता है उसको। हमसे आपसे बेहतर हमको आपको कोई जानता नहीं है, दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। और जो आपसे ये कहे कि आपके बारे में जानता हूं, समझ लो ये तो वो मूर्ख है या तो तुमको मूर्ख बना रहा है, बस इतनी सी बात है। ईश्वर के अतिरिक्त हमको हम ही जान सकते हैं। समझ में आई बात ना? नहीं तो अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चा हमारा बहुत सीधा बहुत शानदार है, और उसी दिन पता चला कि बच्चा जो है 4 दिन मूड फोड़ के चला है, गुस्सा लग गया लड़के के। आप समझ गए नहीं? तो हमारे आपके बारे में हमसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो हमारी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी आपकी वीकनेस क्या है, ये भी हमसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो किसी और का वेट मत करिए, कमजोरी आपकी है तो दूर भी आप करेंगे। समझ में आई बात? और फिर अगर दिमाग में ये चल रहा कि सर उतनी इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति हमारी अलाउ नहीं करती कि हम इस चीज को करेंगे, बहुत खर्चा, मतलब अगर इस तरीके के सवाल आप समझ रहे हो ना, अगर इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आते हैं, तो जैसे किसी ने सिविल सर्विसेज को टारगेट किया, तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति आप जान रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक चीज पे फोकस होकर नहीं चल सकते, चीज पे फोकस तो किसी पे 100% आपको देना ही है। कहने का मतलब ये है मेरे कि आपको जीवन में एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए।
आप समझ रहे हो नहीं? बैकअप प्लान का मतलब ये वो भी आपकी तैयारी में मदद ही करेगा। बैकअप प्लान जितना बेहतर आपका होगा उतना ही बेहतर मदद करेगा। अक्सर आप देखो रिजल्ट आकर देखो तो इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन के बच्चे भरे पड़े हैं। सही है। अब किसी ने पढ़ाई ढंग की करी है, अब बीटेक एमटेक किसी ने किया है, कोई डॉक्टर है, कोई नीट है, तो आप तो सब समझ रहे हो ना, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं आप। चीजें इतनी तो इजी नहीं होती ना। और वैसे भी आप जानते हो बेटा कि पहले से ही हम आप चुन लेते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूं कि मतलब सारी स्ट्रीम्स बहुत अच्छी हैं, सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ा कैसे जाता है दैट्स मैटर। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि अक्सर वही बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम की तरफ भागता है जो पढ़ने में बहुत ठीक ठाक एक नहीं है, जिसकी मैथ वीक है, जिसकी फिजिक्स वीक है, जिसकी केमिस्ट्री वीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना, वीक होने का मतलब उसने ध्यान दिया नहीं है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट हूं, तो मैं ये कहता ही नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार आपसे ये कहता ही नहीं कह रहा हूं कि आर्ट साइड के स्टूडेंट्स अच्छे नहीं थे। सब बहुत अच्छे थे, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं। मैटर ये करता वो पढ़ कैसे है, राइट। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हर स्ट्रीम का अपना एक लेवल है। कि गलत कह रहा हूं कुछ? सही है ना भाई। आर्ट साइड में अगर आप देखो तो शायद उतनी डिफिकल्टी नहीं, चीजों को अगर हम समझने पे आ ही जाएं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि साइंस बैकग्राउंड का बच्चा अगर वो 8 घंटे पढ़ता है और आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा 6 घंटे 5 घंटे डेली पढ़े, तो मुझे लगता है कि अच्छी पकड़ वो बना सकता है हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, इन सब सारी चीजों पर। मैथ समय लेती है, फिजिक्स समय लेता है, केमिस्ट्री समय लेती है। समझ में आई बात ना? फिर बच्चे को क्या ले लिए, कॉमर्स ले लिए, आई बात में एजी ले लिए। आप समझ पा रहे हो ना? तो सब अब देखो, अगर मुझे ये लगता है कि मैं यार मुझे मैथ नहीं आती, मुझे बायो नहीं आता ना, नहीं मतलब आपने नहीं पढ़ा है, आपका नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब क्या है कि आप लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट है। और क्या इंटरेस्ट नहीं था? हमारी आपकी रुचि जिसमें होती है वही तो करते हैं। जैसे हमारी आपका मन खेलने के लिए टीचर बाहर ले गए और ये वो जिसका जो मन करे खेलिए, तो आप वही खेल खेलते हो जो आपको पसंद होता है। अगर पता है कि सैटरडे को निकाला जाएगा तो क्रिकेट वाले बल्ला और स्टंप लेके आए, चाहे टूटा है स्टंप हो। हम राइट और रॉन्ग? कबड्डी वाले एकदम पूरा निक्कड़ उक्कड़ बैग में रख के आए हैं, आज लपेट देंगे। सही है। बैडमिंटन वाले बैडमिंटन लेके टहल रहे हैं चिड़िया लेके। हम राइट और रॉन्ग? और कबड्डी वाले कबड्डी में मजे पड़े। सही है। तो आपका जो इंटरेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आप लेते हो, और इंटरेस्ट जब होगा तो उस चीज आप बहुत बेहतर करोगे। सीधी सी बात है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अलाउ नहीं करती है किसी एक ऐसे टारगेट को अचीव करने के लिए, तो बैकअप प्लान रखना बुद्धिमत्ता है। रखिए, ढंग से रखिए। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, हम कह रहे हैं बीटेक कर लो आप। मतलब जो भी आपको करना हो, बीटेक करना हो, नीट करना हो, ग्रेजुएशन करना, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करिए आप समझ गए नहीं? अब उसमें भी देखिए कुछ बच्चे बहुत लिबर्टी ढूंढ लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर मुझे पता है कि नहीं हमको बस काम चलाओ पढ़ाई हो रही है, तो कहीं एडमिशन हमने ले लिया, एग्जाम आएगा, एग्जाम से 2 दिन पहले एक सीरीज ले लेंगे और पढ़ के जो है 80% मार देंगे। सही है। ठीक है यार, तुम्हारा हो सकता है कि कॉपी ढंग से जैसे चेक हुई, रिजल्ट तुम्हारा बेहतर आ गया। अरे भाई, आपको क्या आता है ये तो आप जान ही रहे हो। हाउ मच नॉलेज यू हैव, यू नो वेरी वेल। आप ये जानते हो। और सिलेक्शन नॉलेज से ही आएगा। आई बात समझ में? तो इसको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आज हमारे आपके पास शायद इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं जितने शायद पहले कभी नहीं थे। सही है।
तो अगर आप एक बढ़िया स्ट्रेटेजी प्लान करके चले अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से। और फिर वो तो आपने सुना होगा कि अगर लक्ष्य आपका सर्वोपरि है तो फिर धक्का, आलोचना, बुराई कुछ मैटर नहीं करती। अगर लक्ष्य ही सब कुछ आपके लिए है तो फिर मैटर ये नहीं करता कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो मिलेगा। और आज देखिए ना आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो समय बचे, बस ईमानदारी से लग जाइए, बस सफलता हर जगह मिलेगी। और संख्या आपको दिखेगी, अनडाउटली संख्या बहुत दिखेगी आपको, निसंदेह हर जगह संख्या भरी पड़ी है। लेकिन कायदे का कंपटीशन शायद उतना नहीं है जितना हम आप समझ रहे हैं। कायदे कंपटीशन का मतलब है कि अगर आप एक बढ़िया व्यक्तित्व के आदमी हैं, आपको बढ़िया से बोलना आता है, चीजों को समझना आता है, चीजों को एनालाइज करना आता है, चीजों को स्ट्रेटेजाइज कर पाते हैं आप, रणनीति बना पाते हैं आप, तो बस ठीक है यार। एक अच्छे व्यक्तित्व की यही तो पहचान है, यही सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, गुण हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशान मत होइए। और ऐसा भी नहीं है कि लाइफ में हम ऐसा, आप अभी तक हमने बहुत कुछ सोचा होगा, क्या सब मिल ही गया क्या? नहीं। क्या जिंदगी खत्म हो गई? जिंदगी कभी कुछ खत्म नहीं होती। आप अगर एक बेहतर व्यक्तित्व के मालिक हैं, इंसान हैं, तो जो भी करेंगे बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन हाँ, लक्ष्य तो निर्धारित आपका होना ही चाहिए। क्लियर है? और उसको पाने के लिए पूरी अपना एड़ी चोटी कदम लगा दीजिए, निश्चित रूप से हो जाएगा। और ये पढ़ने लिखने का वक्त है, इसलिए अपनी पूरी आत्मा झोंक दीजिए पढ़ाई लिखाई करने में। ठीक है ना? ठंड लग रही है, धूप में, गर्मी में धूप लग रही है, बहुत मैटर नहीं करता। ठीक? चेहरे का रंग, शारीरिक संरचना सब बदल जाएगी सिलेक्शन पाते ही। ठीक है ना? तो बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, यही कहूंगा बेटा। तो कल मिलते हैं आप, कल की क्लास में हम आप मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी। क्या माता दी।